नमस्कार। मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी, स्पिरिचुअल मास्टर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर। मेरा उद्देश्य मेरा देश, स्ट्रेस फ्री इंडिया। स्ट्रेस फ्री इंडिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यही दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे हों। कैसे पढ़ें कि हमें लंबे समय तक याद रहे? बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया था इस विषय पे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आज मैं आप लोगों से इसी विषय पे बात करूंगी। सबसे पहली बात कि लक्ष्य निर्धारित करें। जब आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है तो उसी विषय पे आप फोकस करके आप अपनी पूरी एनर्जी लगाते हो। फिर जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो आपको याद होता है और आपके काम आता है। तो इसलिए सबसे पहला क्या है कि आप लक्ष्य निर्धारित कर लो कि आपको क्या करना है। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आप अपने पास कॉपी और पेंसिल या पेन ले करके बैठिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट बातें आती हैं, तो हमें वो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रह जाता है। और बार बार पूरा चैप्टर हम पढ़ें तो फिर और बहुत सारे दूसरे चैप्टर या दूसरे सब्जेक्ट हमसे छूट जाएंगे। तो इसलिए जब आप कोई चैप्टर पढ़ो और उसमें आपको जब लगता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट बात है जिसको हमें याद करने की ज़रूरत है, तो आप उस चीज़ को कॉपी पे नोट कर लो। जब आप नोट कर लोगे तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। उसको मन में दोहराते रहिए। दूसरी बात क्या है, जो आपने नोट किया है अब उसको आप दोहराते रहिए। जैसे कि आप याद करो कि हमने क्या लिखा था, फिर जैसे लगा कि भूल गए तो भूल गए, तो एक बार जो आपने नोट्स बनाया है उसको देख लो। जब आप देख लोगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। ऐसा अगर आप बार बार करते हो तो फिर आपको वो चीज़ हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। किसी भी चीज़ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, क्या करते हैं कि एक्सटर्नल बॉडी लगता है कि पढ़ रहा है, जैसे बाहर से देखने वाले को लगता है कि वो पढ़ रहा है बच्चा, पर इंटरनल बॉडी जो है वो कहीं और है। दिमाग आपका कहीं और है, आपका फोकस आपके सब्जेक्ट पे नहीं है। तो ऐसे में आप पूरी किताब से पढ़ जाओगे पर आपको याद नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो पूरी कोशिश आपकी ये हो कि पूरा ध्यान आपका पढ़ाई पे हो। हमेशा मैं अपने अनुभव के अनुसार कहूँ तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी काम अगर आप करते हो तो आपका पूरा ध्यान उस काम पे ही होना चाहिए। ऐसे ही पढ़ाई की भी बात है, जब भी आप पढ़ो तो पूरा ध्यान आपके सब्जेक्ट पे हो। ये चीज़, अगर ये आदत आपके अंदर आ जाएगी तो आपको जल्दी याद होने लगेगा। तीसरी बात, आप कभी भी लेट करके मत पढ़ो। बहुत सारे लोगों की आदत होती है बेड पे लेट जाएंगे, मोबाइल से पढ़ रहे हैं। मोबाइल से मत पढ़िए, क्योंकि मोबाइल में जब आप पढ़ते रहते हो, आजकल अक्सर बच्चों को मैंने, और पेरेंट्स भी मोबाइल दिला देते हैं पढ़ने के लिए। बच्चे भी यही कहते हैं कि सारी नॉलेज तो इसी में भरा हुआ है। हम कहते हैं सारी नॉलेज अगर मोबाइल में ही है तो बुक की ज़रूरत ही क्या है। किताब से पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। आप मोबाइल जब लेकर के हाथ में पढ़ाई करते रहते हो तो अदर एक्टिविटीज़ भी आप करने लगते हो। जैसे किसी का कुछ भी आया वो देखना, या फिर किसी का कॉल आया आप बातें करना, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। किताब कॉपी ले करके जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि किताब से पढ़िए। दूसरी चीज़, लेट के कभी मत पढ़िएगा। लेट के पढ़ने का ये कोई तरीका नहीं है। जब लेट के आप पढ़ते हो ना तो अक्सर आपको धीरे धीरे नींद आने लगती है। अक्सर लोग कहते हैं जब भी हम पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है। बुक जो है वो नींद की दवा नहीं है, उसमें नींद की दवा नहीं है, आदत खराब है। तो एक बात ये भी ध्यान रखें कि लेट के ना पढ़ें।
टेबल कुर्सी पे बैठ करके पढ़ें। जब टेबल कुर्सी पे आप बैठ करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, दोपहर में सोना बंद कीजिए। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप दोपहर में सोते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को खोते हो। मैं आपसे ये कहना चाहूँ, अगर आप बीमार नहीं हो, अगर आप बहुत ज़्यादा थके नहीं हो, किसी भी प्रकार की आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, तो यही कहना चाहूँगी कि दोपहर में सोने की आदत मत डालो। अगर आदत है तो इसे ख़त्म किया जा सकता है। धीरे धीरे जब कोशिश करेंगे, मन देखो हमारे अनुरूप हम चलाना चाहेंगे तो चलेगा, इसको छोड़ देंगे तो ये अपने अनुरूप हमें चलाएगा। तो कोशिश आप ये करिए कि जो भी समय आपका, जैसे दोपहर के समय में जब आप स्कूल से आ जाते हो, बहुत सारे लोग को ट्यूशन जाना रहता है, अगर ट्यूशन आप नहीं जा रहे हो, आप घर पे हो, तो उस समय का सदुपयोग करो, बैठ करके अच्छे से हाथ मुंह धो करके पढ़ने की कोशिश करो। हाँ, थोड़ा रेस्ट जरूर कर सकते हो क्योंकि बॉडी को थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत है, लेकिन गहरी निद्रा में दोपहर के टाइम में सो जाना ये जीवन के लिए बहुत ही घातक है, और इसलिए मेरा निवेदन है कि दोपहर में मत सोइए। रात के समय में जल्दी खाना, मैं तो कहूँगी कि शाम के समय में ही आपको जो लेना है ले लीजिए। दूसरी चीज़, अल्पाहार लीजिएगा। बहुत ज़्यादा भर के जब आप खाना खा लेते हो ना तो बहुत गहरी नींद आती है। कभी प्रयोग करके देखना, जब थोड़ा भोजन लोगे ना तो सुबह अर्ली मॉर्निंग खुद ही नींद खुल जाती है और फिर आप फ्रेश होकर के आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा भर के अगर आप खाते हो तो फिर उसका भी आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। आप बहुत आलस रहेगा आपके अंदर, ज़्यादा सोने का मन करेगा, फिर ये आदतें आपके लिए ठीक नहीं होगी। तो शाम के 7 से 8 के बीच में जितनी जल्दी हो सके आप कुछ ले लो, जो भी खाना है आपको हल्का लो, और नाइट में आपकी कोशिश हो कि आप जल्दी सो सके। अगर आपको रात में पढ़ने की आदत है तो देखिए क्या होता है कि सबकी आदतें अलग अलग होती हैं। किसी को ये नहीं हम कह सकते हैं कि आप इस टाइम पे ही बैठ करके पढ़ो। जैसे मुझे रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कैसे? शुरू से स्टूडेंट लाइफ से रात में बैठ के मुझे ऐसा लगता था कि रात में एकदम शांति है, कोई मुझे बुलाने वाला नहीं है, इस समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और शांत वातावरण, एकांत, अकेले में एक रूम में बैठ करके अच्छे से पढ़ना, तो पूरा फोकस हमारा हमारे सब्जेक्ट पे रहता है और एनर्जी जो हमारी रहती है ना वो बहुत ही अच्छा कार्य करती है। मेरा अपना अनुभव है। तो रात के समय में अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात में बैठ करके इस तरह से पढ़ सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और याद भी काफ़ी अच्छा होगा। सुबह के टाइम में जैसे अब रात में हमने अपनी पढ़ाई की, सो गए, सुबह उठे, स्कूल जाने से पहले अगर 7 बजे का आपका स्कूल है तब तो आपको समय नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर आपका स्कूल लेट है तो आप कॉलेज स्कूल जिसमें भी आप पढ़ते हो, अगर आप 10 बजे से जा रहे हो या और भी लेट जा रहे हो तो सुबह के टाइम में भी आप काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो, उस टाइम का भी आप उपयोग कर सकते हो। सुबह उठें, कहते हैं कि बहुत मन शांत रहता है और सुबह उठ करके अगर पढ़ें तो जल्दी याद होता है। कैसे याद होगा सुबह जल्दी, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुबह के टाइम में भी बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हम उठ तो जाते हैं, हमें बहुत गहरी नींद आती रहती है। रात को अगर नींद पूरी नहीं होगी तो पहली बात आपको नींद आएगी, तो इस बात का भी आप ज़रूर ख्याल रखें कि रात को ऐसे समय पे सोएं कि सुबह जब आप उठें तो आप फ्रेश उठें, क्योंकि तन और मन दोनों जब फ्रेश रहेगा तभी आप कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो सुबह जब उठते हो ना तो पानी के छींटे मार करके, ऐसे बस जाके हल्के से मुंह धो के ना आओ, पानी के छींटे मार के अच्छे से मुंह धुलिए ताकि आपकी नींद अच्छे से खुल जाए। उसके बाद से खुले वातावरण में, वो छत भी हो सकता है, वो आपका गार्डन हो सकता है, या जो भी जगह है जहाँ पे खुला है वहाँ टहलते हुए बोल बोल करके पढ़ने की आदत डालिए। ऐसा करेंगे तो 100% आपको याद होगा। टाइम टेबल बना के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। टाइम टेबल बना करके पढ़ना ही आवश्यक है, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ।
जब आप टाइम टेबल बनाते हो, पहली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि टाइम टेबल बनाने में ही, नाना प्रकार की चीज़ें लिखने में ही अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। दूसरी बात, टाइम टेबल के अनुरूप ही हमें हर रोज समय मिले, और या फिर हमारी बॉडी उस समय हमारा साथ ही दे बैठने के। हो सकता है कभी आप बहुत थके हो सकता है आपको कोई और काम भी हो सकता है जिसकी वजह से आप उस टाइम पे नहीं बैठ पाते हो। तो टाइम टेबल बना करके ही पढ़ना जरूरी नहीं है। ध्यान इस बात का रखना है कि आपको पढ़ने का कब मन कर रहा है, जैसे जब लगे। और जब अगर अच्छे विद्यार्थी आप होंगे तो निश्चित ही आपके दिमाग में क्लिक करता रहेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। आप कुछ भी करते रहोगे तो आपके दिमाग में ये चीजें चलती रहेंगी। फिर आप आओगे जब भी तो फिर बैठोगे पढ़ने के लिए तो आपको जरूर अच्छे से याद होगा। हमेशा जो भी आपको क्लास में, स्कूल में या ट्यूशन में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है उसको रिपीट करने की बहुत ज़रूरत होती है। आप उसको घर पे आइए, दोहराइए, उसको बोल बोल करके पढ़िए। नोट्स अपने खुद से बनाइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर में कोई ऐसा मेंबर है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, या दोस्त यार से सपोर्ट ले लेते हैं, उनसे नोट्स बनवाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगी, अपने नोट्स खुद से बनाओ। अगर जैसे कि क्या होता है, क्लास में जब हम लोगों को कोई चीज़ टीचर्स बोल के जब लिखवाते हैं तो उन्हें उसे जल्दी से हम रफ कॉपी पे लिख लेते हैं। घर पे जब आप आते हो और फेयर करते हो, तो जब फेयर करते हो तो उस समय बोल करके जब आप उसे नोट्स बनाओगे ना, तो वो भी एक तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। अपने को मोटिवेट करने के लिए हमेशा अच्छे लोगों को सुने। जैसे मोबाइल का सदुपयोग भी कर सकते हैं और मोबाइल का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आज के बच्चे बहुत सारा गेम खेलने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने को मोटिवेट करने के लिए कि कैसे याद करें, कैसे पढ़ें, कैसी चीज़ों को हम अच्छे से जानें, इन सब चीज़ों पे आप अच्छे लोगों को सुन सकते हो। आप अच्छी किताबें पढ़, दोस्त अच्छे लोगों को बनाइए, अच्छी किताबों को दोस्त बना सकते हो। जो पॉजिटिव थिंक रखते हैं उनको आप अपना दोस्त बना सकते हो। आपको जो मोटिवेट करें उन्हें आप सुन सकते हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो खुद नेगेटिव रास्ते पे होते हैं या नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। तो मैं कहना चाहूँगी ऐसे लोगों से थोड़ा सा दोस्ती कम कर दीजिए, तो भी आपके लिए बेहतर होगा। एक बात और भी कहना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं हमेशा बस पढ़ता ही रहूं या पढ़ती ही रहूंगी तो ही हम कुछ कर सकते हैं, तो ही मुझे याद रह सकता है। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी अदर अदर एक्टिविटीज़ में भी आपको भाग जरूर लेना चाहिए। घर के अन्य कार्यों में भी आपको भाग लेना चाहिए। अगर आप अन्य कार्यों में भी रुचि रखते हो तो उससे क्या होता है ना, जब हम सिर्फ एक ही काम करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। जैसे मान लो आप स्कूल गए, आप ट्यूशन गए, फिर आप घर पे आते हो और आने के बाद तुरंत ही घंटों आप बैठ करके पढ़ना शुरू कर दिए, तो फिर आपका मन नहीं लगता है। क्योंकि दिमाग की एक क्षमता है, उसको हमेशा एक काम में लगाए रखोगे ना तो बोर हो जाएगा। इसलिए अदर एक्टिविटीज में भी आप हेल्प कर सकते हो, उसमें भी आपको सीखने की ज़रूरत होती है, वो भी आपके काम आता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने मन को अच्छा करने के लिए खेल भी सकते हो, या घर की और चीज़ें हैं उसमें भी आप हाथ बटा सकते हो। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखोगे ना, निश्चित ही आपको बहुत अच्छे से याद होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आप सीखने की हमेशा मन में ऐसी बात डालिए, सीखना है, पढ़ना है, कुछ करना है। तो ये जो बातें हैं ना, वो आपको याद करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए आपको खुद मोटिवेट करेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा, और आप ज़रूर अपनी लाइफ में मुझे सुन करके इसका उपयोग करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपको जल्दी याद होने लगेगा। ऐसा हो, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मेरा बहुत सारा प्यार, आभार।